वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर Footprints Without Feet, A Triumph of Surgery. This is the first lesson, first chapter of this book. And dear students, I have already covered some part of this topic in my previous videos. If you have not watched them, you must watch them first, then watch this video. Dear students, इसके पहले भी मैंने इस पर कुछ वीडियोज जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले जो इसका वीडियो बना हुआ है, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, ये दोनों देख लें। इसके बाद इसे देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लेना। और आज जो है ना डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये टॉपिक है जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है। और मैं बता दूं कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है ट्रीटी है, और उसकी एक मालकिन है मिसेस पंफरी, जो ओवर फीड कर देता है, जरूरत से ज्यादा भोजन कराता है, खाना खिलाता है ट्रीटी को, और वह सीरियसली इल हो जाता है, और जिसके चलते वह हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है जेम्स हैरियट के सर्जरी में। और जेम्स हैरियट उसको जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के अबाउट 15 डेज तक रखता है, और फाइनली ट्रीटी जो है बिल्कुल क्योर हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पढ़ चुके थे ये सारी चीजें। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वाइल। ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखना, और फिर भी कोई कसर रह जाए मेरे से, आपको समझने में कोई परेशानी हो तो अवश्य कमेंट करना, मैं जो है आपकी परेशानी अवश्य दूर करूंगा। ऑल द वाइल मिसेस पंफरी ओवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि ये जो डॉग उनका भाई बहुत दिनों से सर्जरी में हॉस्पिटलाइज्ड है, तो मिसेस पंफरी का परेशान होना, ठीक है, जायज था ना। ऑल द वाइल यानी इसी बीच, यानी जितने दिनों तक ट्रीटी यहाँ आया है, जब से तब से जो है मिसेस पंफरी ओवर एंग्जाइटी, मिसेस पंफरी मंडराना, ऐसे ओवर मीन्स होता है, मंडराती रहती थी। अर्थात जो है बार बार जो है जेम्स हैरियट को वह फोन किया करती थी। एंग्जाइटी मतलब व्यग्र होकर, व्याकुल होकर। ठीक है, इन द बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि यानी पीछे। एक तरफ तो जेम्स हैरियट इलाज में लगा हुआ था, उसको प्रॉपर केयर उसका कर रहा था ट्रीटी का। दूसरी तरफ कहता है यार पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कि मिसेस पंफरी जो है काफी परेशान हो रही थी ट्रीटी को लेकर, यानी ट्रीटी के स्वास्थ्य को लेकर। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, देखो है ना, डजन टाइम्स अ डे, दिन में दर्जनों बार फोन करती थी। इसीलिए लेखक ने कहा मंडराना, वह मंडराती रहती थी।
यानी परेशान करती रहती थी फोन कर करके। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, क्यों फोन करती थी? लेटेस्ट, एकदम ताजा से ताजा, ठीक है, लेटेस्ट, एकदम लेटर लेटेस्ट होता है, यानी बिल्कुल ताजी बुलेटिन्स के लिए। बुलेटिन्स होता है यहाँ पर न्यूज का पैकेज, ठीक है, खबरें आपको, ताजी खबरों के लिए। यहाँ खबरें किस बात की? खबरें कोई पॉलिटिकल नहीं है, खबरें हैं यहाँ पर प्रीति के हेल्थ को लेकर। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो जेम्स हैरियट क्या करते थे, दर्जनों बार जब फोन करती थी मिसेस पंफरी, तो ये कह रहे आई डॉज्ड द क्वेश्चंस, मैं उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को डॉज कर जाता। डॉज मतलब टाल देना, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता था? अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि क्या आपके द्वारा उनके क्वेश्चंस को, यानी उनके सोफे को, गद्दे को नियमित रूप से टर्न किया जाता है कि नहीं, बदला जाता है कि नहीं, ठीक है, ये प्रश्न आता था। और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू दी वेदर, कि वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार उनको करेक्ट कोट पहनाया जाता है या नहीं, ठीक है। वॉर्न पैसिव वॉइस है, वेयर मतलब होता है पहनना ना, तो वेयर वोर वॉर्न, ठीक है। करेक्ट कोट मतलब जो जिस मौसम में सूट करे, ठीक है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेंसिंग रैपिडली। लेकिन जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं केवल उन्हें इतना ही बता पाता था कि आपका जो लिटिल फेलो है, लिटिल फेलो छोटा जीव, छोटा प्राणी, वह कौन है? ट्रिकी, ठीक है, उसको लिटिल फेलो कहा है यहाँ पर। तो वह क्या है भाई? लिटिल फेलो अभी आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरे से बाहर है, यानी अब उनके जान को, उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है। एंड कन्वेल्सिंग एंड गेटिंग क्योर, ठीक है, अब वह स्वस्थ होने लगा है, हो रहा है रैपिडली, एकदम फास्ट, तेज गति से। The word convulsion seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब कहता है ये जो वर्ड था ना convulsion, यानी स्वस्थ होना, चंगा होना, तो seemed to do something to Mrs. Pumphrey. ऐसा लगा इस वर्ड ने मिसेस पंफरी पर जादू कर दिया। seemed to do something मतलब मानो कुछ कर दिया उसके, यानी इतना प्रभाव पड़ा ना इस वर्ड को सुन करके, तो उसने क्या किया जानते हो? फिर स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, अब वह लाने लगी क्या? फ्रेश एग्स, ताजे ताजे अंडे, 2 डजन एट ए टाइम, ठीक है, एक बार में 2 दर्जन अंडे लाकर देती थी। तो बिल्ड अप प्रीति स्ट्रेंथ, प्रीति की ताकत को बढ़ाने के लिए, यहाँ बिल्ड अप मतलब बढ़ाना, दुरुस्त करना, क्या? प्रीति का स्ट्रेंथ, प्रीति की शक्ति, प्रीति की शक्ति बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। अब जेम्स हैरियट कहते हैं फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई, यानी मेरे लिए और मेरे पार्टनर्स, जो हमारे ये पार्टनर्स मतलब जो उनके सहयोगी थे, ऐसे पार्टनर मतलब यहाँ होता है हिस्सेदार। यहाँ पर हिस्सेदार तो ठीक नहीं होगा, उनके जो स्टाफ थे, ठीक है, असिस्टेंट्स, तो उनके लिए कहता है हैप्पी पीरियड था, यानी ये जो है क्या कहते हो, सुख वाला दिन आ गया। क्यों? 2 eggs
each for breakfast। कहता है हमारे जो पार्टनर्स थे और मैं दोनों ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेते थे। ठीक है, दोनों यानी पार्टनर्स जितने भी थे, दोनों, चारों, पांचों, जो कहिए, सभी मिल करके ब्रेकफास्ट के समय, नाश्ता के समय 2 अंडे लेते थे। बट व्हेन दी बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर कहता है जब बॉटल्स ऑफ वाइन, शराब की बोतलें भी पहुंचने लगी। अराइव मतलब पहुंचना। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशंस बिगेन टू dawn एट द हाउस। तो राइटर कहते भाई अब तो मानो रियल पॉसिबिलिटीज यानी असली संभावनाएं ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन स्थिति, हालात, यानी जो अब सिचुएशन है आगे और उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि आगे क्या स्थिति होने वाली है, यह जो है मानो अब डाउन होना मतलब उदय होना, मानो उदय होने लगा ऑन द हाउस होल्ड, घर में। कहने का मतलब मानो घर में खुशहाली आ गई, समृद्धि आ गई। कब? जब शराब की बोतलें भी आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये जो वाइन आता था ना, इसलिए ट्रिकी के ब्लड को ठीक करने के लिए, ब्लड को स्वस्थ करने के लिए, उनके खून को। लंच बिकेम ए ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब राइटर क्या कहते हैं कि लंच जो होता था यानी दोपहर का जो मुख्य खाना होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको लंच कहते हैं। तो लंच कैसा हो गया? सेरेमोनियल मतलब एकदम मानो कोई समारोह हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो। ठीक है, समारोह पूर्वक, अकेजन मतलब अवसर। ठीक है, मानो कोई सेरेमोनियल अकेजन हो, मानो किसी पार्टी में गए हो, इस तरह का लंच हुआ करता था। कैसे? तो 2 गिलास शराब की, बिफोर पहले, यानी खाने से पहले 2 गिलास शराब, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन करते समय कई गिलास। यूं कहें कि पानी के बदले शराब ही पीते थे खाने के। इसलिए कहा रियल सिचुएशंस जो है वह शुरू होने लगा। पता नहीं अभी और क्या क्या आना बाकी है। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on British Constitution। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है we could hardly believe, हमें यकीन नहीं हो रहा था जब ब्रेंडी कैम, अरे ब्रेंडी बहुत महंगी शराब होती है, तो ब्रेंडी जब आने लगी to put a final edge on British Constitution, ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ समझिए हेल्थ, यहाँ पर कोई संविधान नहीं। ठीक है ना, तो ट्रिकी का जो है फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अंतिम जो अवस्था है, ऐसे एज मीन्स किनारा होता है। फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी ट्रिकी के सेहत को मानो बिल्कुल अंतिम अवस्था तक, यानी बिल्कुल जहां तक हो सके उसके स्वास्थ्य को, ट्रिकी के हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ब्रेंडी भी आने लगे। ठीक है, फॉर ए फ्यू नाइट्स, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हेल्थ रखना है मीनिंग। ठीक है ना, संविधान नहीं रखोगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड। अब क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर? फॉर ए फ्यू नाइट्स, कहता है कई रातों तक द फाइन स्प्रिट, उत्कृष्ट, फाइन मीन्स अच्छी, श्रेष्ठ। स्प्रिट यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ स्प्रिट का मतलब शराब है डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल, वाइन। वॉज रोल्ड अराउंड, रोल्ड अराउंड मतलब लुढ़कना, इधर से उधर लुढ़क रहे थे। ठीक है, कई रातों से उत्कृष्ट शराब की बोतलें लुढ़क रही थी। इनहेल्ड मतलब
महकना, शराब की महक आ रही थी। एंड रेवरेंटली ड्रंक, और कहता है आदर के साथ उन्हें क्या कर रहा था, पिया जा रहा था। इसको फाइन स्पिरिट, शराब को, किसके द्वारा, जो जेम्स हैरियट और उसके स्टाफ है। तो कुल मिलाकर इसको बोलें यदि सिंपल भाषा में कि कई रातों तक जो है ना, ये जो फाइन स्पिरिट है यानी ब्रेंडी है, वह जो है उसका भरमार लग गया घर में मानो। उसकी खुशबू, उसकी सुगंध आ रही थी और बड़े रेवरेंटली, बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ हम लोग शराब को पी रहे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कहता है they were days of deep content. Content means संतुष्टि। कहता है वे क्या दिन थे भाई, डीप कंटेंट, गहरे संतोष वाले दिन थे। क्यों? स्टार्टिंग वेल, जिसकी शुरुआत जो है, शुभारंभ होता था दिन का कैसे, विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती थी अतिरिक्त अंडे के साथ। जो अंडा जो भेजा जाता था, जो बचा हुआ अंडा था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडडे वाइन, और कहता है फिर जैसे जैसे इम्प्रूव होता था दिन, और सस्टेन मीन्स बनाए रखना, ठीक है, या सस्टेन मीन्स पालन करना भी होता है। तो यहाँ पर पालन करना ठीक नहीं होगा, यानी ये कह रहा है जो दिन थी ना, सुबह की शुरुआत, सुबह अंडे से शुरुआत होती थी, उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे मिड डे आ जाता था, तो मिड डे में क्या होता था, वाइन यानी शराब पी जाती, शराब ली जाती थी दोपहर के समय, मिलते नहीं दोपहर। एंड फिनिशिंग, और दिन का समापन कैसे होता था, लग्जूरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रेंडी, ठीक है, लग्जूरियसली एकदम विलासिता पूर्वक, राउंड द फायर विथ द ब्रेंडी, रात में फायर के चारों तरफ बैठ करके, आग के चारों तरफ बैठ करके ब्रांडी पी करके दिन को समाप्त किया जाता, फिनिश किया जाता। ये बता रहा है कुल मिलाकर कहें तो सुबह अंडे से शुरुआत होती थी, दोपहर में मिड डे में क्या खाता था वो लोग, मिड डे में शराब पीता था। शराब मतलब यहाँ ऑर्डिनरी जो वाइन है, और फिर रात में खाता है ब्रेंडी से समापन होता था दिन का। और आग के चारों तरफ बैठने का डियर स्टूडेंट मतलब है कि ये फ्रेंच बैकग्राउंड पर स्टोरी है ना, तो वहाँ काफी सर्दी पड़ती है तो लोग आग का सहारा लेते। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, ठीक है। अब कह रहा है ट्रिकी को जो है परमानेंट गेस्ट की तरह बनाए रखना, कीप ऑन मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ बता रहा है कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाए रखना जो है एक टेम्पटेशन था। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, यानी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके रखना एक लालच सा हो गया मानो, ठीक है। इस तरफ भाई चला गया दर्द, द पुअर लेडी किधर 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 चला गया, द इंटायर यहाँ। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने दो स्टूडेंट्स, किधर मिस हो गया। ये रहा डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आई वॉज
It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. Keep on मतलब जारी रखना, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखना, बनाए रखना कहिए। वह क्या था? एक टेम्पटेशन, लालच था। बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पंफरी परेशान है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, क्योंकि एक फोर्टनाइट के लिए कहकर लाया था उसने। एक फोर्टनाइट के बाद फेल्ट कंपेल्ड, मैं अपने आप को विवश पाया, मैं जो है कंपेल्ड हो गया, विवश हो गया, बाध्य हो गया, ठीक है ना, टू फोन करने को, किसे? मिसेस पंफरी को। एंड टेल हर, और उसे बताने को, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, क्या बताने को? कि आपका नन्हा कुत्ता रिकवर्ड हो गया, फिर से स्वस्थ हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वह प्रतीक्षा में है कलेक्शन लिए जाने के लिए, यानी अब उसको आप ले जा सकते। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कहता है फोन करने की देरी थी भाई। Within minutes, चंद मिनटों के भीतर, ठीक है। About 30 feet, लगभग 30 फीट की लंबी कार, ग्लीमिंग, चमचमाते हुई, ब्लैक मेटल, काला धातु नहीं कहना भाई, काले रंग की कार, चमचमाती हुई कार, बहुत अमीर मालकिन का दिया उसके। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, आके रुकी सर्जरी के बाहर। द शोफर मीन्स ड्राइवर, याद रखना, कार का ड्राइवर, फ्रेंच वर्ड है शॉफ। ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने क्या देखा? झट से एक झलक देख ली, मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी, मिसेस पंफरी के चेहरे को, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मानो वह अंदर ही अंदर गुम थी, खो गई थी, यानी अपने आप में। कहने का मतलब काफी वह व्याकुल सी थी, परेशान थी। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, दोनों हाथ उन्होंने जो है जोड़े हुए थे, यानी एक हाथ दूसरे हाथ में रखी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, होंठ उनके थरथरा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, यू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच बताओ ना। इज ही रियली बेटर, क्या सचमुच वह ठीक हो गया? यस, इज फाइन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मिस्टर हैरियट ने कहा, हाँ हाँ वह बिल्कुल ठीक है, और क्या? देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, आप कार से बाहर ना निकले, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ, ठीक है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाकर उसे ले आता हूँ, ठीक है। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अब मैं घर से ही होता हुआ गार्डन चला गया। A mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब लॉन में क्या देख रहे हैं? लॉन बगीचे में जब गया तो मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड जो है, हटलिंग राउंड एंड राउंड, हटलिंग मतलब एकदम रनिंग वेरी फास्ट, यानी तेजी से दौड़ लगा रहे थे चारों तरफ, लॉन के चारों तरफ। और उन कुत्तों के बीच में, कुत्तों के झुंड में, मानो ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, दुम हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी का छोटा सा गोल्डन सा फिगर था, यानी ट्रिकी नजर आता था। इन 2 weeks he had been transformed into a lean, hard muscled animal. अब राइटर बता रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर ही वह ट्रांसफॉर्म हो गया, रूपांतरित हो गया, लीथ में फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो गया, वह हार्ड मसल्ड एनिमल, वह जो
पहले क्या था, हार्ड मसल, कठोर मांस पेशी वाला जो एनिमल था, काफी फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो गया। He was keeping up well with the pack. Pack means जो ग्रुप ऑफ डॉग्स है यहाँ पर, जो जेम्स हैरियट के घर में पहले से है, डोमेस्टिक डॉग्स इसका है, हाउस होल्ड डॉग्स। तो उस झुंड में, उन कुत्तों के झुंड में कहता है वो ठीक से रहने लगा था, स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बाउंड्स, और खूब एक्सरसाइज किया करता था, दौड़ के इधर उधर। His chest almost brushing the ground, और कहता है उनका जो चेस्ट है, उनका जो चेस्ट यानी सीना, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, छाती जिसको कहते हैं, वह लगभग ब्रशिंग द ग्राउंड यानी ग्राउंड को ब्रश कर रहा था। कहने का मतलब वह जमीन को छू रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उन्हें वापस लेकर के आया, कैसे, उस रास्ते से होकर जो घर के दरवाजे जाता था, ठीक है, फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने लेकर के आया, ठीक है। द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और जो ड्राइवर है अभी कार का दरवाजा खोल करके और उसे पकड़ के रखा, ठीक है। When Tricky saw his mistress, अब कहता है जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap, तो उसने मेरे हाथों से, मेरी बाहों से जो है जोरदार छलांग लगा दी, and sailed into Mrs. Pumphrey's lap, और sailed तैरता हुआ मानो वह सीधे मिसेस पम्फरी की गोद में चला गया। She gave a startled ओह, मिसेस पम्फरी अचानक चौंक करके बोली, ओह, स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, और फिर क्या था, मिसेस पम्फरी को ही अपना बचाव करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वह डॉग जो है स्वॉर्न ओवर है, यानी उसके ऊपर चढ़ गया, उसके फेस को लिक करने लगा, चाटने लगा, पार्किंग और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और कहता इसी एक्साइटमेंट में, इसी उत्तेजना में, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, फूड्स एंड बाउल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, मैंने सोफर को मदद कर दी लाने में ये सारी चीजें, ठीक है, बेड वगैरह वगैरह जो भी कहता है राइटर ने, हैड नेवर बीन यूज्ड, इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी इनका जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, ये फालतू का चीजें थी। एज द कार मूव द वे, कार जैसे ही आगे बढ़ी, मिसेस पम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फरी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। टीयर्स शॉन इन हर आईज, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे तो शॉन मीन्स चमकना हुआ, आंखों में आंसू चमक रहे थे, यानी आंखों से आंसू बह रहे थे, आप बोलो। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह बोली, हे मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, अर्थात मैं आपका धन्यवाद कैसे दूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी की जीत है, ट्रायम्फ, विक्ट्री। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यहीं तक। आपको कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, यदि आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। चलते चलते आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके लिए मोटिवेट करें। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और पसंद आए तो आप लाइक भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।